हेलो गाइस, आज से मैं आपको नया टॉपिक शुरू होने वाला है। यह जो कि आपका लाभ हानि का चैप्टर है। अगर प्रतिशत के चैप्टर को नहीं देखा हो तो एक बार जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसका जो यह पार्ट 1 है, एकदम बेसिक से शॉर्ट ट्रिक के साथ चलेंगे। इसमें आपका सबसे पहले आपका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ हानि इसके बारे में बताता हूँ। एकदम बेसिक से शॉर्ट ट्रिक के साथ चलेंगे। इसका आपको हर एग्जाम में पूछे, जैसे आपका एसएससी, सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, जीडी, आर्मी एंड स्टेट एग्जाम में इस क्वेश्चन को भी पूछा जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। आज जो कि मैं आपको बेसिक बताने वाला हूँ कि लाभ हानि क्या होता है और किस प्रकार से इसके क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आपका जो कि क्रय मूल्य, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्ट फॉर्म है सीपी। और विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जिसको अंग्रेजी में एसपी बोलते हैं। सीपी वह है जो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, जैसे एक मिल वाला गेहूं को पीस कर उसका आटा बनाता है, तो उसमें उसको पूरा प्रक्रिया करने में कितना लागत आता है, उसी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग में जो आटा बना उसको बेचना, यानी कि विक्रेता को बेचना, वह आपका सेलिंग प्राइस कहलाता है। जैसे कॉस्ट प्राइस आपका जो कि 100 रुपये है और आपका सेलिंग प्राइस कितना है, तो सेलिंग प्राइस आपने इसको 150 रुपये में बेचा, ये आपका बेचा वाला है। तो प्रॉफिट में आपको देखना है। प्रॉफिट में आपको हो जाएगा एसपी माइनस सीपी। एसपी कितना है आपका 150 माइनस 100 करेंगे तो आपका जो कि 50 रुपये प्रॉफिट आएगा। इसी प्रकार से हानि कैसे होता है। अगर आपका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है और आपका सेलिंग प्राइस, जो वस्तु को बेचते हैं, आपने 100 रुपये के मूल्य के एक वस्तु को 80 रुपये में बेचा, तो ये आपका हो जाएगा सीपी और ये आपका हो जाएगा एसपी। तो इसमें हो जाएगा आपका सीपी माइनस एसपी। सीपी कितना है आपका, जो कि सीपी आपका 100 है और एसपी कितना, एसपी आपका 80 है। तो आपको 100 में 80 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, जो कि 20 रुपये का आपका हानि होगा। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत की गणना सीपी पर की जाती है। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से प्रतिशत निकाला जाता है लाभ हानि का। तो सबसे पहले जो कि आपका सीपी और एसपी, सीपी कितना है आपका 14 और एसपी आपका 19 है। तो एक वस्तु का आपने 14 रुपये की वस्तु को आपने 19 रुपये में बेचा, तो कितने रुपये की आपको प्रॉफिट होगा, तो 19 में 14 माइनस करेंगे, कितने रुपये आपका फ़ायदा होगा, आपका 5 रुपये का आपका जो कि प्रॉफिट होगा। 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ, तो इसका जो कि आपका सूत्र हो जाता है सीपी प्रॉफिट या लॉस गुणित 100। तो इसमें आपका क्या हुआ, इसमें जो कि आपको प्रॉफिट हुआ है, तो ऊपर में आपको लिख देंगे आपको 5। सीपी कितना है, सीपी आपका जो कि 14 है, 14 फिर आपका 100, आपका जो कि 500 हो जाएगा। 500 को 14 से भाग देंगे, आपका जो कि इतना प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसी टाइप से ये आपका जो कि प्रॉफिट पर हो गए। इसी टाइप से आपको सीपी, आपको 15 रुपये की वस्तु को आपने 10 रुपये में बेचा, 15 रुपये की वस्तु को आपने 10 रुपये में बेचा, तो आपको कितने रुपये की माइनस हुआ, आपको 5 रुपये आपका लॉस हो गया, 5 रुपये का आपको लॉस हो गया। तो सीपी यही वाला सूत्र है मेन आपका। सीपी नीचे रखेंगे, सीपी कितना है आपका, जो कि सीपी आपका 15 है, 15 कितने रुपये का आपको लॉस हुआ, आपको 5 गुणित आपका 100 करेंगे, आपका 5 दिया 15 और 5 है 5, फिर 100 को 3 से भागिन देंगे तो आपको 33.33
प्रतिशत की आपकी लॉस हुआ है। इस टाइप से इसके क्वेश्चन को आप लोग हल करेंगे लाभ हानि में। जैसे इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर पहला आ गया, सीपी आपका 100 रुपये है और इसमें जो कि 10% का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो एसपी कैसे निकालेंगे? एसपी माने आपका विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? आपने 100 रुपये की वस्तु को कितने रुपए में बेचा इसको पता करना है। आपको तो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो इसका एक सूत्र है, उस सूत्र में इसको रखेंगे, फिर ये हल हो जाएगा। सीपी 100 गुणा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस, ये आपका जो कि सूत्र है, इस सूत्र में इसको रखेंगे तो आपका जो कि हल हो जाएगा। चलिए देखते हैं सीपी कितना है। सीपी में आपका 100 गुणित 100 कितने रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है? आपका जो कि 10 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ है, तो 100 में जो कि आपको 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 में 10 जोड़ेंगे तो आपको 110 हो जाएगा। तो यहाँ से ऊपर नीचे 100 कट जाएगा, आपका जो कि 110 आपका एसपी होगा, विक्रय मूल्य। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अपने 500 रुपये में एक वस्तु को 30% उसको प्रॉफिट हुआ, तो वह कितने रुपए में आपने बेचा होगा, इसको पता करना है। सेम इसी की तरह हल करेंगे। यहाँ पर ऊपर लिखेंगे आपको 500, नीचे आपको 100, इस सूत्र से हल करेंगे। फिर 100 प्लस कितने रुपए का आपको प्रॉफिट है? प्रॉफिट आपको 30 रुपये का हुआ, तो 30 प्लस करेंगे। यहाँ से 100 एकम 100 पंचे 5, ये आपका हो जाएगा 130 गुणते 5, 13 पंचे 65, आपको 650 रुपये आपका एसपी होगा, विक्रय मूल्य। आपने जो कि 500 की वस्तु को 650 रुपये में बेचा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसी टाइप से आपको अगर हानि में इसी को दिया होगा तो किस टाइप से हल करेंगे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। सेम उसी की तरह हल करेंगे। आपको 700 रुपये में 700 रुपये एक वस्तु का मूल्य है, उसमें जो कि आपको 20% की हानि हुई, तो उसको विक्रय मूल्य कितना होगा आपको बताना है। तो सेम पिछले की सूत्र से ही इसको भी हल करेंगे। सीपी ऊपर में लिखेंगे आपको 700, फिर आपको नीचे में हो जाएगा 100 लॉस है, तो लॉस में आपको माइनस करेंगे, 20 माइनस करेंगे, तो आपका जो कि एसपी निकल जाएगा। यहाँ से एक बार में 100 एकम 100 सत्ते 7, फिर 100 में 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका 80 को 7 से गुणा करेंगे तो आपका जो कि आंसर आ जाएगा 8 सत्ते 56, 560 आपका विक्रय मूल्य है। एसपी का मान आपका 560 रुपये है। आपने 700 की वस्तु को 560 में बेचा, तो आपको 20% की हानि हुई। इस टाइप से इसे क्वेश्चन को आप लोग हल करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। इसमें जो कि आपको एसपी का मान दिया है, इसमें आपको एसपी का मान दिया है और इसमें सीपी निकालने को बोला गया है। तो चलिए देखते हैं। एसपी के लिए इसको ऊपर में रखेंगे। एसपी के लिए सूत्र से हल करेंगे। इस सूत्र से आपको सबसे पहले एसपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस, फिर गुणा में आपका 100, इस सूत्र से हल करेंगे अगर आपको सीपी पूछा जाता है तो। कॉस्ट ऑफ प्राइस या क्रय मूल्य। एसपी आपको कितना है 120, फिर प्रॉफिट कितना हुआ 20, तो 100 में आपको 20 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 120,
गुणित आपका 100। यहाँ से ये वाला दोनों ऊपर नीचे कट जाएगा, आपको बच जाएगा 100। आपका जो कि CP हो जाएगा 100। CP 100। आपने 100 रुपये की वस्तु को 120 रुपये में बेचा तो आपको 20% का लाभ हुआ।